हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आप इसे देखेंगे या आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है, जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, the magician, the sun. Wow. Bottom of the deck, king of swords. तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पे रख लेते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। आज के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड ये बॉटम में आया था। ओवरऑल एनर्जी तो बड़ी ही जबरदस्त निकल के आ रही है। आपने किन्हीं लोगों को, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, परेशान किया बहुत ज्यादा, यहाँ पे आ, तीन तलवारें आपके सीने में घोपी, झूठ बोला, चीटिंग किया, मल्टीपल टाइम्स आपको रुलाया, चीट किया, यानी कि ऐसा छोड़ा आपको, ऐसा छोड़ा, ऐसा आपको दुख दर्द में छोड़ा कि आप तो चमक गए। यानी आप ऐसे बदल के निकले, ऐसे बदल के निकले, और ईश्वर ने भी न्याय आपके साथ किया, जस्टिस आपके साथ किया। जीत तो आपने ऐसे इन लोगों पे हासिल की जिन्होंने भी आपको यहाँ पे तंग किया। मुझे दिख रहा बहुत पावरफुल एनर्जी आपने अपनी जिंदगी में गेन किया। यानी कि दुख तकलीफों ने आपको एक अलग ही, एक चेंज करके एक अलग ही इंसान बना दिया, जिसकी की कल्पना धोखेबाजों ने, चीटरों ने, ब्लैक मैजिक करने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कौन सा वर्जन आपके अंदर छुपा था जो निकल के आ गया। जो आपने अपनी तलवार उठाई ना, इनकी पूरी हवा निकाल दी। अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे ना, जो जो आपने इनको धोबी पछाड़ लगाई है ना, और अभी भी आप सूरज की तरह घायल है, आपका दिल घायल है, आपका मन, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। और आप अपनी जिंदगी को बहुत सुकून से आपने वो कर दिखाया है जो इन लोगों ने सोचा था कि आपकी जो दुर्दशा करके इन्होंने छोड़ी थी ना, इन्हें लगा था कि आप तो अब गए, अब तो आप बिल्कुल जमीन दोज होंगे, इन्हें छुटकारा मिल जाएगा, आप ये अपनी जिंदगी में ऐश करेंगे और आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये सोच के इन्होंने बहुत कुछ किया था। ऐसा लगा था कि आप तो गए कि गए, पार इनकी जिंदगी से चले जाएंगे। जो दुख, जो पीड़ाएं आपने सही हैं, बहुत ही ज्यादा रोए हैं आप। यहाँ पे रोने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यानी सच्चा प्यार जब घायल होता है, दुखी होता है, तो क्या होता है उसमें, आपने वो करके दिखाया जो ये सोच रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट। यानी आप तो ऐसा चमके, ऐसा चमके कि इनकी चमक ही चली गई पूरी की पूरी। चलिए अब डिटेल से देखते हैं। इतनी अच्छी एनर्जी आई है, एक योद्धा जैसे, यानी कि खूब लड़े आप इनसे। तो मुझे टॉपिक भी बड़ा अच्छा आया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहला ही ये जो कार्ड है ना, ये देख के
साफ साफ इशारा कर रहा है कि हाल ही में आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे किसी ऐसे इंसान को बाहर का रास्ता दिखाया है। ओ माय गॉड, क्या लड़े हैं आप। बाहर का रास्ता दिखाया है या दिखाने का मन बना लिया है, जो आपके मानसिक सुकून को, मेंटल पीस के लिए खतरा बन रहे थे, जो धोखे पे धोखे दिए जा रहे थे। आपकी सोच अब बिल्कुल तलवार की धार जैसी तेज बन चुकी है। आप अब दिल से नहीं दिमाग से फैसले ले रहे हैं। शायद कोई ऐसा व्यक्ति था, एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिख रही, चाहे वो पुरुष हो या कोई फीमेल हो, जो बहुत डोमिनेटिंग आपके लाइफ में था, जो आपको दबाने की, जिसने हर पल कोशिश की थी। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है अब आप झुकने वाले नहीं। आपने अपनी बाउंड्रीज को लोहे की तरह मजबूत कर लिया है, अपने दिल को भी एकदम से कठोर बना लिया है। सच्चाई ये है कि अब आप किसी के झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी के धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपके अंदर के इन परिस्थितियों ने आपके अंदर के योद्धा को जगा दिया है। दिखा रहा है ये कार्ड कि आपके अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो अब सच सुनने और सच बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या रीडिंग आ रही है। चलिए, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप एक बहुत बुरे वक्त से निकल कर शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें आपके अंदर एक फायर है। आप अभी उस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। अभी आपकी ज़िंदगी में जो तूफान चल रहा था, जो शोर शराबा चल रहा था, अब आप उससे दूर जा रहे हैं, निकल रहे हैं आप। हो सकता है हाल ही में आपने कोई जगह छोड़ी हो, कोई रिश्ता तोड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, या किसी पुरानी आदत को पीछे छोड़ा हो। आप अपने साथ अपने कुछ बोझ या दुख लेकर जा रहे हैं, यानी दिल तो टूटा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो कश्ती है, जो किश्ती है, अब शांत पानी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि आप अपनी शांति की तरफ, पीस को चुन रहे हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में आपको एक राहत मिलने वाली है। जो मेंटल स्ट्रेस और रातों की नींद खराब करने वाली आपकी चिंताएं थी ना, वो अब सब कम होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही, पीछे मुड़कर मत देखिए। जिस किनारे को आपने छोड़ दिया वहाँ सिर्फ दर्द था। आगे बढ़िए, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। आपको गो विद द फ्लो, चलते रहना है। और जिस स्ट्रेंथ से आपने अपनी ज़िंदगी में काम लिया है, वो स्ट्रेंथ हमेशा आप के साथ बना ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपको इस दुख से दूर ले गई। इसलिए आप इस स्ट्रेंथ को कभी ना छोड़ें। आपके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे गाइडेंस है। यहाँ पे देखिए, कार्ड साफ साफ धोखे, बिट्रेल की कहानी यहाँ पे बयां कर रहा था। रातों का रोना, वो चीखना, आपके दिल में 3 तलवारें आर पार हुई है। सच्चे प्यार का यहाँ पे खून हुआ है। ये कोई छोटा मोटा दर्द नहीं था, ये वो दर्द जो किसी अपने ने आपको दिया, किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा। हो सकता है ये वो लव रिलेशन हो, कोई गहरी दोस्ती भी हो सकती है, या परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, ये वो व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ मुझे एक थर्ड पार्टी भी की एनर्जी भी फील हो रही है, बहुत मजबूत है आपके लाइफ में। यानी आपके और उस इंसान के बीच कोई तीसरा आया जिसने सब कुछ खराब कर दिया। ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत आंसू बहाए हैं, रातों को उठ उठ कर रोना। ये कार्ड से मुझे भी बहुत पेन फील हो रहा है। ये दर्द सिर्फ बाहर का नहीं, ये आपके रूह यानी कि आपकी सोल का दर्द यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन आपको पता है, ये कार्ड ये भी बताता है कि अब वो सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जो पर्दा आपकी आंखों पे पड़ा था वो हट चुका है। ये दिल का टूटना ज़रूरी था ताकि आप असलियत देख सके। ये घाव गहरा है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसी घाव ने अब रोशनी, इसी घाव से अब रोशनी आपके अंदर जाएगी, है ना। और आप फिर से
फिर से इसीलिए सन का कार्ड है कि आप चमक उठोगे। ये दुख दर्द आपका बहुत जल्द हमेशा के लिए निकल जाने वाला है। यूनिवर्स आपके मरहम पट्टी करने पे तुले हुए हैं। इतने बड़े धोखे, मैं कहूँगी इतने बड़े धोखे और इतनी कड़वाहट के बाद भी आपने अपनी अच्छाई नहीं खोई। आप वो इंसान हैं जो भावनाओं से भरे हुए हैं, जो दूसरों को माफ़ करना जानते हैं। ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे शो कर रहा है। आप एक हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप कोई हीलर हो सकते हैं। आपके पास जो इंट्यूशन है वो कमाल का है। लेकिन यहाँ एक आपके लिए वार्निंग है, आप अपनी भावनाओं के समंदर में इतना मत डूब जाइए कि लोग आपका फिर से फ़ायदा उठाए। बहुत इमोशनल इंसान है, यही आपका एक वीक पॉइंट है। ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आप अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा रहे हैं। आप दुनिया को नहीं दिखा रहे कि आप कितने आहत हैं, कितने घायल हैं, कितने दुखी हैं। आप कप को निहार रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक फीमेल इस कप को देख रही है, मतलब आप अपने अंदर के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी ना बनाए, मत बनाइए, इसे अपनी ताकत बनाओ। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये संदेश है, आप प्यार के काबिल हैं और वो प्यार आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, है ना। आप सेल्फ लव में आइए, यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं। आप खुद को बहुत प्यार करें, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। अब बात करते हैं कर्म और न्याय की। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ और भगवान कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, तो ये कार्ड आपका जवाब है। जस्टिस यानी न्याय होगा, दोनों तराजू बराबर होंगे, यानी कि बैलेंस किया जाएगा। जिन्होंने आपको वो 3 ऑफ सोर्ड वाला दर्द दिया, ये वाला धोखा दिया, चीट किया, है ना, अब उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। कोर्ट कचहरी का कोई अगर आपका मामला फंसा हुआ था या कोई फैसला रुका हुआ था, वो अब आपके फेवर में आने वाला है। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि सत्य सामने आएगा। जो लोग मुखौटा पहनकर आपके आसपास घूम रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बदला नहीं लेना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, यूनिवर्स ने आपकी लड़ाई खुद अपनी अपनी लड़ाई समझ ली है। जिसने जैसा बोया है वो वैसा ही काटेगा। आपको तसल्ली, ये कार्ड आपको एक तसल्ली भी दे रहा है कि बैलेंस बन रहा है। आप घबराए नहीं। आपके जो एनिमीज हैं, आपके एनिमीज को उनकी करनी का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये आपको एक आहत देने के लिए ये जस्टिस का कार्ड यूनिवर्स ने आपकी रीडिंग में भेजा है। इसलिए आप बहुत बहुत धैर्य रखें, सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये अब देखते हैं, आपको थोड़ा सावधान रहने का ये कार्ड इशारा दे रहा है। मजिशियन का कार्ड है। मुझे यहाँ कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन फील हो रही है। कुछ लोग हैं शायद वही जिन्होंने आपको धोखा दिया, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, है ना। उन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, है ना, बांधने की कोशिश की। आपकी तरक्की को रोकने के लिए कुछ स्पेल या नेगेटिव प्रोजेक्शन यानी नज़र, जो इविल आई होती है ना, उसका इस्तेमाल किया हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि आप द मजिशियन हैं। आपके पास वो दैवीय शक्ति, वो डिवाइन पावर्स है जो किसी भी काले जादू को काट सकती है ना। आपके पास सारे टूल्स हैं। देखिए, सोर्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं। आप अपनी रियलिटी खुद बनाने की ताकत रखते हैं। दुश्मन चाहे जितनी भी नेगेटिविटी भेजें, आप उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज सकते हैं। इतनी ताकत है आपके अंदर। इस समय आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। जो आप सोचोगे वो हकीकत बन जाएगा, इसलिए डरिए मत। अगर कोई बाधाएं आपके जीवन में थी, तो अब आप अपनी विल पावर से उन्हें
तोड़ने वाले हैं। आप एक जादूगर की तरह अपनी जिंदगी को स्वयं से बदलने वाले हैं। अब आ गया 10 सन का कार्ड। यहाँ पे देखें, सारी तकलीफों, धोखे और संघर्ष के बाद आखिरी परिणाम, आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड ये आपके लिए आया है। ये है आपकी जीत का ऐलान। ये कार्ड, लाल छड़ी मैदान खड़ी, तो आप ही वो लाल छड़ी है जो सब कुछ झेल कर भी तनी हुई खड़े हैं। आप तभी भी झुके नहीं और अब चमक रहे हैं। यानी कि आप वो लाल छड़ी अपने दुश्मनों के लिए बने। जो यहाँ पे लाल छड़ी मैदान खड़ी का जो टाइटल है, यहाँ पे आप ही वो लाल छड़ी है जो सब कुछ झेल कर भी आज तन करके खड़े हैं, चमक रहे हैं और आप बहुत शाइन भी कर रहे हैं। यानी कि लोग देख रहे हैं आपकी शाइन को, इतना सब कुछ होने के बाद भी। आपकी जिंदगी अब खुशियों, सफलता और स्पष्टता, क्लियरिटी आ रही है आपके जीवन में। जो अंधेरा था और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का समय था, वो अब पूरी तरह छटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके एनिमीज आपकी चमक देखकर ही जल भुन जाएंगे। उनकी सारी नेगेटिविटी इस सूर्य की गर्मी में, आपकी तपिश में जलकर राख हो जाने वाली है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। एक ऐसा सवेरा जहाँ कोई झूठ नहीं होगा, सिर्फ सच और खुशियाँ होंगी। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आप सुरक्षित हैं, आप ब्लेस्ड हैं और अब आपका गोल्डन टाइम शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो यहाँ पे आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं कि बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है। तो यहाँ पे इस रीडिंग का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, सफ़र बहुत मुश्किल भरा था। टूटा हुआ दिल यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, बड़ा मुश्किल भरा सफ़र, टूटा हुआ दिल, धोखा और नेगेटिविटी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने एक योद्धा की तरह, यानी कि लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, वाह मुंह से निकलने को तैयार है। क्योंकि एक मजिशियन की तरह आपने हालात का सामना किया और अब जस्टिस और सन आपके साथ है, यानी न्याय भी है और ईश्वर की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। दुश्मन चाहे जो कर ले, जीत आपकी ही लिखी हुई है। आप वो लाल छड़ी है जो मैदान में डटकर खड़ी रही और क्या खूब लड़ी, मजा ही आ गया, है ना। यहाँ पे ये रीडिंग तो भाई मेरे दिल को छू गई है। आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। विक्ट्री आपके ही तरफ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपको अपना ख्याल रखना है और सब कुछ आपका यहाँ पे सेट है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर है और 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे है 21 नंबर। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है 11 नंबर, विश फुलफिलमेंट। ओ माय गॉड, ये कार्ड ना सिर्फ 3 ऑफ सोर्ड और 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे ना पॉजिटिव कार्ड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेजर अरकानास, तो 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हुई है और आगे भी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सितंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, यहाँ पे मई का मंथ और और यहाँ पे मार्च का मंथ भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे आपका बर्थडे डेट देखेंगे, किसी भी मंथ का 11th हो सकता है। यहाँ पे 1 हो सकता है, 21 हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 भी हो सकता है आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले JRSDKNUM, इसके बाद है
एन हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला है शायद, और यहाँ पे आर, वाई, जेड, यहाँ पे ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।